खामोश गुड़िया गांव से थोड़ी दूर एक छोटे से बंगले में आर्यन अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। आर्यन को पुराने अजीबोगरीब सामानों से बहुत लगाव था। एक दिन उसके पिताजी शहर के पुराने बाजार से एक लकड़ी की गुड़िया ले आए। गुड़िया बहुत पुरानी दिख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें कांच की थीं, जो हमेशा आर्यन को घूरती रहती थीं। आर्यन ने गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया। रात होते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने अपनी नजरें गुड़िया की ओर घुमाई। गुड़िया वहीं थी, शांत और स्थिर, लेकिन उसकी कांच की आंखें पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थीं। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आर्यन के कमरे में रखी चीजें अपनी जगह से हट जाती। उसकी किताबें जमीन पर पड़ी मिलती और कभी कभी उसे लगता कि किसी ने उसकी चादर खींच ली हो। आर्यन ने यह बात अपनी मां को बताई, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ आर्यन का वहम समझा। एक रात जब आर्यन सो रहा था, उसे अपने सिरहाने से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली। अंधेरे में उसे गुड़िया का चेहरा अपनी ओर झुका हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका लकड़ी का मुंह धीरे धीरे खुल रहा था। फुसफुसाहट अब और स्पष्ट थी। तुम अकेले नहीं हो। आर्यन डर के मारे कांप उठा। वो पलक झपक भी नहीं पाया। गुड़िया की आवाज इतनी धीमी थी कि मानो वो हवा में घुल रही हो, फिर भी वो उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि गुड़िया का हाथ धीरे से उठा और उसने आर्यन के तकिए पर रखे उसके पसंदीदा खिलौने को उठाकर फेंक दिया। आर्यन चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने कुछ देर बाद हिम्मत करके आंखें खोली, तो गुड़िया वापस अपनी जगह पर बैठी थी, शांत और स्थिर। उसके खिलौने जमीन पर बिखरे हुए थे। अगली सुबह आर्यन ने गुड़िया को अपने कमरे से हटाने का फैसला किया। उसने उसे उठाया, लेकिन गुड़िया अनएक्सपेक्टेडली भारी थी। जैसे तैसे वो उसे उठाकर घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास ले गया और उसे कुएं में फेंक दिया। गुड़िया पानी में गिरी और एक हल्की सी धम की आवाज आई। आर्यन को थोड़ी राहत मिली।